एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोबारा से आपके सामने मैं आपकी जो फेवरेट भर्ती है प्राइमरी शिक्षा विभाग की, उसके साथ हाजिर हूँ। आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मुझे बोलना इसलिए पड़ता है कि बहुत दिन से मैं देख रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर उतने पे ही अटके हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्टिव बनिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरे लिए भी चीजें हेल्पफुल होंगी, आपके लिए भी होंगी और मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक। और अगर चैनल को आपने पहली बार देखा है तो आप सब्सक्राइब करके जाइए। यूपी के हैं तो डेफिनेटली आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। रीजन ये है कि यूपी के कैंडिडेट को यहाँ पे बहुत ऑथेंटिक जानकारियां मिलती रहती हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। स्किप कर देते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मिस हो जाते हैं और फिर आपका डाउट नहीं क्लियर होता, तो आप थोड़ा सा निगेटिव हो जाते हैं चीजों के प्रति। तो बिल्कुल आप लोग पूरा देखिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइमरी शिक्षा विभाग या बेसिक शिक्षा विभाग जो आपका विभाग है, जो कि प्राइमरी जो आपके स्कूल होते हैं उनको संचालित करता है, उनका मैनेजमेंट देखता है, उनके लिए आप काम करता है, सारी योजनाएं बनाता है, कैसे प्रॉपरली वो काम करेंगे, स्कूल सब देखता है। तो उसी आपका विभाग जो है वो संविदा पे भर्तियां ले आया है, महिला और पुरुष दोनों के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे देखिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो में आपके ही क्वेश्चन, आपके ही डाउट को क्लियर करती हूँ, ठीक है? कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाती तो मैं वीडियो में कर देती हूँ। कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कितने दिन से भर्ती चल रही है, तो देखिए जो भी जिलेवार भर्तियाँ होती हैं उसमें प्रोसेस बहुत लंबा होता है। जैसे जिस जिले में आवेदन हो जाता है उसमें डीवी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें सिलेक्शन मतलब लास्ट स्टेज जो आपका मेरिट लिस्ट होती है, फाइनल मेरिट लिस्ट, ये सब आने लगती है। और जो नए जिले आते हैं जिसमें आवेदन स्टार्ट होता है फिर उसमें प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? तो ये जिलेवार भर्ती चलती है। हो सकता है ऐसा कोई जिला हो जहाँ पे आवेदन होकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, ज्वाइनिंग हो गया होगा, और कुछ ऐसे भी जिले हैं यूपी में जहाँ पे अभी तक फॉर्म ही नहीं आया है। तो ये चीजें हैं। बाकी जिलेवार भर्ती है, प्रोसेस लंबा चलता है, बट ये है कि आपको चीजें यहाँ पे हेल्पफुल मिलती हैं, मतलब आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में काम मिलता है। प्राइमरी शिक्षा विभाग आपको पता है कि एक अच्छा विभाग रहा है हमेशा से ही। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं वो महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है कि केवल महिलाएं आवेदन करेंगी या केवल मेल कैंडिडेट। तो दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम आपकी 40 साल एज होनी चाहिए। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का छूट, यहाँ 3 साल की छूट दी जाएगी, और जितने भी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी। यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन है। जिस नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है उसमें मैं बता देती हूँ, जिसमें मेंशन नहीं रहता है उसमें मैं अपने आप आपको चीजें गलत नहीं बता सकती, ठीक है? क्योंकि आप लोग ट्रस्ट करके वीडियो देखते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो ऑथेंटिक जानकारियां हैं, जो नोटिफिकेशन में है, वही आप तक पहुंचाई जाए और कुछ भी ऐसा आलतू फालतू को आपको अपडेट ना दी जाए। तो एज भी मैंने आपको क्लियर कर दी। इसके बाद आपकी आती है यहाँ पे बात सैलरी पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर वो काम करना चाहता है, वो कहीं पे जॉब करना चाहता है, तो वो फाइनेंशियली थोड़ा सा अपडेट होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ही काम करता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपकी सैलरी अगर मैं बात करूँ, तो उससे पहले थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जो कि आपका छोटे पद से लेके बड़े पद तक आपके ले आता है। यानी आपके 8th पास कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, और आपका एमकॉम, एमबीए, मास्टर डिग्री वाले कैंडिडेट भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब छोटे पद से लेके बड़े पद तक आपके ये ले आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपकी सैलरी भी रखता है। जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, कभी-कभी रोजगार मेला लगता है, आपने देखा होगा। मैंने भी आपको तमाम बार अपडेट दिया है और न्यूज़पेपर वगैरह में भी आते हैं जिस भी डिस्ट्रिक्ट में चलता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपका कोई रोजगार मेला लगा तो 5 से 6 दिन तक वो लगता है। वहाँ पे आपको अपनी डिग्रियाँ लेके जानी होती हैं। सरकारी कर्मचारी वहाँ पे रखे जाते हैं जो आपकी डिग्रियाँ देखते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको फॉर्म वहाँ पे बताते हैं और आपका वहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, आवेदन वगैरह करवाते हैं। तो सेवा योजन पोर्टल भी एक रोजगार संगम ही है, मतलब एक रोजगार मेला की तरह ही है, जहाँ पे आपको जितनी भी संविदा की भर्तियां हैं उनकी अपडेट आपको लगातार दी जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी 8वीं पास कैंडिडेट है उनको भी मौका है, 10वीं पास को भी है, 12वीं पास को भी है, ग्रेजुएशन वालों को भी है, डिप्लोमा वाले को भी है, आईटीआई वालों को भी है। किसी भी ट्रेड में आपने किया है, सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले को भी है, और तमाम तरह के आपके जो कैंडिडेट, चाहे वो नर्सिंग वाले हों, एग्रीकल्चर वाले हों, या आपने कुछ भी ऐसा कोर्स किया है, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मौका मिलने ही मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हर एक योग्यता वालों के लिए अलग अलग पद बनाया गया है। जैसे कि आपका वॉचमैन, चौकीदार, स्वीपर का भी पद है, और बड़े बड़े भी पद हैं जहाँ पे आपकी अच्छी खासी सैलरी है। तो यहाँ पे आपके आवेदन की आपके
सैलरी की शुरुआत 7,944 से हो जाती है, लगभग 8,000 रुपए से आपकी सैलरी शुरुआत हो जाती है और लगभग 40,000 तक आपका यहाँ पे वेतन बनता है। तो संविदा पे ही सारे पद होते हैं जितने भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि आपकी ये संविदा पे ही भर्ती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे, सैलरी भी आपका क्लियर हो गया, एज भी मैंने आपको बता दिया। लास्ट डेट मैं बता दूँ कि जितने भी मैं डिस्ट्रिक्ट आज आपको बताऊँगी, लगभग मेरे पास यहाँ पे 20 से ज़्यादा जिलों का नाम है, तो जितने भी जिले का नाम मैं आपको बताऊँगी, सारे जिले में आपका आवेदन नवंबर के पहले-पहले आपको कर लेना है। कोशिश करना है कि आप 25 नवंबर के पहले आवेदन कर लें। हो सकता है कि साइट क्लोज़ हो जाए या साइट पे कोई प्रॉब्लम हो, तो अगर वीडियो देखने के बाद आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, तो आपको फटाफट जाके आवेदन वहाँ पे कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका कि किन-किन जिलों का नाम आया है, किन-किन जिलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका जो जनपद आता है फर्रुखाबाद। देखिए कुछ ऐसे भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेंगे जिनका ऑलरेडी मैंने आपको नाम बताया है, उसमें दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें आवेदन आपका निरस्त हो गया था, उसमें दोबारा आवेदन स्टार्ट हुआ है और कुछ नए जिले भी शामिल हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका जनपद फर्रुखाबाद आएगा, उसके बाद आपका जनपद बहराइच आएगा, फिर आता है आपका जनपद फतेहपुर। फतेहपुर के बाद आता है आपका जनपद औरैया, औरैया के बाद आता है कासगंज, ठीक है? पश्चिमी जिले आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, पूर्वी जिले भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आता है आपका गौतम बुद्ध नगर, फिर आता है आपका हमीरपुर, इसके बाद आता है आपका जनपद बस्ती, फिर आता है आपका झांसी, एटा, इसके बाद आपका जनपद सहारनपुर, फिर आता है आपका बदायूं। बदायूं में आपका मैंने आपको बताया बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा भी आवेदन हो रहा है। नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जनपद बाराबंकी, फिर आता है ललितपुर, अंबेडकर नगर, लखीमपुर खीरी, फिर आता है जनपद गाजीपुर, जौनपुर, शाहजहांपुर। तो लगभग 20 प्लस जिलों में आपका आवेदन चल रहा है प्राइमरी शिक्षा विभाग में। अगर आप इन जिलों से हैं तो एक आप लोग रेड हार्ट तो भेज ही सकते हैं, रेड हार्ट तो भेज ही सकते हैं, और अगर नहीं है इन जिलों से तो आप लोग अपने जिले का नाम जरूर कमेंट करिएगा कमेंट सेक्शन में। ये बिना सोचे कि कोई आप मैं पढ़ूंगी या नहीं पढ़ूंगी, ये बिल्कुल भी आप टेंशन फ्री रहिए, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। ना बिलीव हो तो कभी ट्राई कर लीजिएगा। तो आपको यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट करना है। अगर ग्रेजुएशन वगैरह आपका है या जो भी डिप्लोमा है वो भी कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बस कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे पास ये पेजेस होते हैं जिसमें मैं नोट करती हूँ कि किन किन जिलों का नाम आया है। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे नोट करके रखती हूँ कि किन किन जिले का नाम आया है, किन किन जिलों को मुझे हाईलाइट करना है, मुझे दिखाना है, बताना है, क्या डिमांड ज़्यादा है आप लोगों की, आप लोग क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, बाकी मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सेवाजन पोर्टल की लिंक भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूँगी, आपको वहाँ से टैप करके सीधा साइट पे पहुँच जाएँगे। इससे ज़्यादा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं आपका आवेदन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो मैं हर एक व्यक्ति का आवेदन नहीं कर सकती। अदरवाइज़ मैं आवेदन भी आपका कर सकती थी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो। और अगर आपको मेजर प्रॉब्लम है, कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेजर प्रॉब्लम है तो चैनल पे आपको इंस्टाग्राम की लिंक मिलेगी, आप वहाँ जाइए, मैसेज करिए, मुझे फॉलो करिए और फिर मैं आपको वहाँ पे ईज़िली सारी चीज़ें बता दूँगी, ठीक है? तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।